अ मैन गॉट, पहले तो एक्सरसाइज 8.2, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज ₹1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि एक आदमी है जिसकी 10% सैलरी इंक्रीज होती है। अगर उसकी सैलरी, नई सैलरी 1,54,000 है, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है? ठीक है, तो हम क्या मानेंगे? मानेंगे हम कि लेट द ओरिजिनल सैलरी, लेट द ओरिजिनल सैलरी ₹100। ओके, अब उसमें बोला गया कि अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, तो न्यू सैलरी हम क्या मानेंगे? न्यू सैलरी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 प्लस 10%। ओके, तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ओके, अब आगे बोला क्या गया है कि न्यू सैलरी, अगर न्यू सैलरी, अगर न्यू, एक मिनट, न्यू सैलरी इज ₹110, व्हेन ओरिजिनल सैलरी, व्हेन ओरिजिनल सैलरी 100। ओके, यहाँ पे दिया है कि लेट ओरिजिनल सैलरी हमने 100 माना था, ठीक है, तो न्यू सैलरी कितनी हो गई? 100 प्लस 10, क्योंकि यहाँ 10% इंक्रीज बोला गया था ना, तो इसलिए हमने 10% लिख दिया, इज इक्वल टू 110। अब अगर नई सैलरी 110 रुपये है, तो व्हेन ओरिजिनल सैलरी 100, तो हम मानेंगे कि अगर 1 रुपये हमारी सैलरी है, तब हमारा कितना होगा? तो न्यू सैलरी इज ₹1, व्हेन ओरिजिनल सैलरी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी हमारी? 100/100, 110। अगर 110 है तो ओरिजिनल सैलरी हमारी 100 थी, और न्यू सैलरी अगर हम ₹1 मान लें, तो वैन ओरिजिनल सैलरी कितनी हो जाएगी? 100/110। अब बोला क्या गया है कि इफ़ हिज न्यू सैलरी ₹1,54,000, तो हम मानेंगे क्या यहाँ पे? न्यू सैलरी इज ₹1,54,000, when ओरिजिनल सैलरी, when ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 100/110 था, तो इसको हम एज यूजल लिख लेंगे, और ये 1,54,000 है, तो इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इसको अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना, यहाँ थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई थी, यहाँ 1,54,000 बोला गया है, और यहाँ पे 100/110 था। ओके, तो इसको हमने कर दिया, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक। अब ये 11 है, तो 11 से हम इसको कट करते हैं, देखिए कितना आता है। 11 वन ज़ा 11, यहाँ पे कितना बचता है? 4, तो 11 4 ज़ा 44, और डबल ज़ीरो आ गया। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 मल्टीप्लाई 1400 कितना आ जाता है? 1,40,000। ये हमारी ओरिजिनल सैलरी थी। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। बोला क्या गया है कि संडे को 845 लोग जाते हैं जू में, और मंडे को कितने लोग जाते हैं? सिर्फ 169 लोग। तो व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज, तो कितने परसेंट डिक्रीज हुए हैं मंडे को? ओके, तो हमें ये फाइंड करना है कि मंडे को कितने कम लोग गए हैं, परसेंट में निकालना है। तो हमारा क्या आएगा? इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? लिखेंगे ऑन मंडे, सॉरी ऑन संडे, ऑन संडे पीपल वेंट टू द जू, ऑन संडे पीपल वेंट टू द जू इज इक्वल टू कितना आएगा? 845। अब ऑन मंडे कितना दिया है? ऑन मंडे पीपल वेंट टू द जू, कितना आएगा? 169। अब हमें डिक्रीज निकालना है, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ डिक्रीज इन द पीपल,
हमें फाइंड करना होगा ना कि कितने डिक्रीज हुए हैं। तो 845 माइनस 169 कितना आता है? 15 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 6। यहाँ पे कितना बचा? 13। 13 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आ जाता है आपका? 7। और यहाँ पे 7 था, 7 में से 1 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। 676 पीपल डिक्रीज हुए हैं मंडे को। अब इसका हमें परसेंट निकालना है, तो परसेंट कैसे करेंगे? डिक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू, ये कितना आया था डिक्रीज परसेंट? 676। और टोटल संडे को कितने गए थे? 845, तो अपॉन 845। अब परसेंट निकालना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम कट कर देते हैं, 5 से कट करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 0 0। अब इसको कट करते हैं, 5 1 ज़ा 5, ये 3 बचा, 3 से 4 34 हो गया। कितना हो गया? 5 6 ज़ा 30, और यहाँ पे 4 बचा, कितना हो गया? 45, तो 5 9 ज़ा 45। अब ये इसको कट करेंगे हम, किससे कट हो जाएगा? ये 4 से कट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 4 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू कितना आएगा? 80%। मतलब 80% पेपर डिक्रीज हुए हैं ऑन मंडे को। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आंसर। थर्ड क्वेश्चन, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of 1 articles. एक शॉपकीपर है जिसने बाय किया है 80 आर्टिकल्स, कितने में? 2400 में। एंड सेल कितना किया है? सेल दैम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, मतलब 16% प्रॉफिट में बेचा है उसे। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। तो हमें एक सेलिंग प्राइस मतलब आर्टिकल की, मतलब एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो हम इसे हम कैसे फाइंड करेंगे? सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास कितने थे? 80, तो हम यहाँ पे 80 लिख देते हैं। अब हमने खरीदा था ना, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी? कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है? ₹2400। ओके, अब हमें यहाँ पे निकालना क्या? प्रॉफिट कितना हुआ था हमें बेचने पे? 16%। तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स इज ₹100। देन सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 16 इज इक्वल टू 116। अगर आर्टिकल की प्राइस 100 रुपये है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 16। ओके, तो अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स इज ₹1 हो जाए, ठीक है, तो देन सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी हमारी? देन सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी हमारी? ये कितना था? 116, तो 116 अपॉन ये कितना, इधर कितना था? ये 100, तो इसको अपॉन में ला देंगे, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें कितनी फाइंड करनी है? अगर कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दिया था ना, कॉस्ट प्राइस 2400 है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स इज ₹2400। तो देन सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? देन सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 116 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 2400। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 116 मल्टीप्लाई 24 कितना आता है बताइए? इसका आंसर आता है 2784 रुपये। ओके, तो ये इसकी सेलिंग प्राइस आ गई है। अब इसका हमें निकालना क्या है कि देयरफॉर सेलिंग प्राइस, ये तो हमारी 80 आर्टिकल्स की है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? देयरफॉर 80 आर्टिकल्स, एक मिनट, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स है, ओके, इज इक्वल टू 2784। लेकिन बोला गया था, अब हमें फाइंड क्या करना है? यहाँ पे बोला गया कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। ये तो हमारे 80 आर्टिकल का आया है 2784। अब हमें एक आर्टिकल का निकालना है, तो सेलिंग
सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इससे 2784 अपॉन 80, तो कितना आ जाता है, इसको डिवाइड करोगे अगर आप तो आएगा आपका 34.80 रुपीज़। मतलब एक आर्टिकल की प्राइस होगी ₹34.80। ये हमारा थर्ड का आंसर है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500, ₹450 वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर्स, इफ इट सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स। क्वेश्चन क्या बोला है कि कॉस्ट प्राइस आर्टिकल की कितनी है 15,500, लेकिन उसे रिपेयर करने में कितना लगता है 450 रुपये। अगर उसे बेचता है, उसी चीज़ को अगर बेचता है तो उसे प्रॉफिट कितना होता है 15% का। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ओके, तो हमारी आर्टिकल की क्या है, देखो सीपी हम क्या मान लेंगे, सीपी हमारी कितनी है 15,500 रुपये। ओके, उसने रिपेयर क्या किया है, रिपेयर करने में उसे कितना लगा है, रिपेयर्स प्राइस कितनी हो गई, रिपेयर्स प्राइस इज इक्वल टू 450। ठीक है, तो टोटल प्राइस इसकी कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, टोटल सीपी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 15,500 प्लस 450 कितना हो जाता है 15,950 होता है। ठीक है, ये हमारी तो सीपी आ गई है। अब हमें अगर हम मानते हैं लेट सीपी अगर 100 है तो एसपी कितनी हो जाएगी हमारी 100 प्लस 15, क्योंकि यहाँ 15% प्रॉफिट बोला है ना, तो इसलिए इतना। लेकिन अगर सीपी हमारा 1 रुपये है तो एसपी कितना हो जाएगा 115/100। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पे टोटल कितना है सीपी 15,950, तो अगर सीपी हमारा 15,950 है तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हमारा कितना हो जाएगा 115/100 गुणे कितना हो जाएगा 15,950 रुपये। ठीक है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, जीरो से ज़ीरो कैंसिल। ठीक, इसको कैंसिल करते हैं, 5 2 ज़ा 10, इसको कर दो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आंसर आ जाता है इसका, इसका आंसर आएगा 18,300, एक मिनट 18,342.50। ये इसकी सेलिंग प्राइस आ गई। बस हमें यही चीज़ फाइंड करना था, तो ये इसका आंसर आ गया। ओके।